ऑफ इंडिया परिवार को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी इस वर्ष के लिए चुना है। हम सब जानते हैं पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति का उदय हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया खेलो का जो अभियान प्रारंभ हुआ, फिट इंडिया मूवमेंट से लेकर के सांसद खेलकूद प्रतियोगिता देश के सभी संसदीय क्षेत्रों में होने के साथ ही खेलो इंडिया सेंटर आज देश के हर जनपद में स्थापित हो रहे हैं। एक नई खेल संस्कृति देश के अंदर बनी है, पनपी है और प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश के अंदर एक सुखद वातावरण बने, क्योंकि खेल अब यह समय काटने का माध्यम नहीं बल्कि अपने राज्य का, अपने देश की स्ट्रेंथ को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी, अपने सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक सशक्त माध्यम बन चुका है। और उस देश से उसको प्रोत्साहन इस नई खेल संस्कृति के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकें, यह अत्यंत आवश्यक था। और इस दृष्टि से जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था उसके अनुरूप हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ किए, उसके परिणाम अभी एशियन गेम्स में आप सबको देखने को मिला होगा। देश की आबादी का कुल 16% आबादी यूपी में निवास करती है, लेकिन जब एशियन गेम्स में पदक जीतने की बात आई तो यूपी के खिलाड़ियों ने 25% मेडल जीते हैं देश के लिए। अब हम लोगों ने खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर खेलो इंडिया सेंटर जनपद स्तर पर बन रहे हैं। इस बार के बजट में हम लोगों ने व्यवस्था दी है, हर विकास खंड स्तर पर खेलो यूपी सेंटर की स्थापना करेंगे और किसी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी को हम कोच के रूप में रख करके उन्हें एक निश्चित मानदेय दे करके उस विकास खंड के अंदर खिलाड़ियों को एक बेहतरीन खेल का वातावरण देने के लिए उसको प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। और इस कार्रवाई के लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था भी कर दी है। प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे बन रहा है। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना के अंतर्गत हम लोगों ने मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम के लिए उसका चयन किया है। इस खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ ही पहली बार यह भी व्यवस्था हमने बनाई है कि स्पोर्ट्स के लिए निजी अकादमी चलाने वाले लोगों को हम शासन की ओर से उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, सहयोग करेंगे। और यह देश के अंदर एक अभिनव कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने निजी एकेडमी में ही प्रशिक्षण लिया लेकिन शासन उनको सपोर्ट नहीं कर पाता था। आज हम लोग उन्हें भी प्रोत्साहित करेंगे जिससे अधिक से अधिक खेल प्रतिभाओं को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। जब हम लोग इस प्रकार का आयोजन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मीडिया जगत जब इसको प्रोत्साहित करती है, उन्हें एक मंच देती है, तो उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए और शासन को भी उनके सुझावों को प्राप्त करने में मदद मिलती है।